नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर। आज हम आपसे कुछ बच्चों की मुलाकात करवाना चाहते हैं। खुशी के इस मौके पे इन बच्चों का जो चयन हुआ है, देखिए चयन तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जो भी व्यक्ति एक सही मार्ग पर लगातार काम कर रहा होता है तो वो चयनित होता है। आज ये चयनित है, इसका बात ये प्रमाण है कि ये भटके नहीं और एक सही मार्ग पर अच्छे निर्देशन में धीरे धीरे ही सही चलते रहे और आगे बढ़े। आज के इस बच्चों से बातचीत का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम यह चाहते हैं कि बच्चे दो बात बोले संस्थान के लिए या किसी अध्यापक के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना अपने ग्रामीण इलाके में वो ये है कि एक सफलता अनेकों की प्रेरणा है। कई एक बार ऐसा होता है कि जब गांव का एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी चयनित होता है, ये तीनों बच्चे जो हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, अलग अलग गांव से हैं, अलग अलग तरीके से तैयारी को किए हुए हैं। हालांकि ये रहे एक मंच पे हैं, रहे एक साथ हैं, पढ़े एक साथ हैं, वो अलग विषय है। तो इन बच्चों की सफलता बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा होगी और यह बात का संकल्प भी उनके लिए बन सकती है कि हम भी अगर मेहनत करें तो काम अच्छा हो सकता है। अब तीनों बच्चों का स्वागत है आज इस सेशन में। शैलेश, अंकुर और अभिषेक। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी यह यात्रा बहुत सरल तो नहीं रही हो, तो ये यात्रा कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी और आज चयन तक आई। चयन के बाद तो बहुत कुछ बदल जाता है, लोगों का आपके प्रति देखने का नजरिया बदलेगा जी सर जी। आने वाले समय में आपकी जो जगह लोगों के स्थान में होगी वो हो जाती है। ये तो चयन होने के बाद होता ही है, लेकिन उसके पीछे की कहानी लोग नहीं जानते। सबसे बड़ी बात होती है कि इस एक रास्ते को पाने के लिए निश्चित तौर पर आप कई तरह की चीजें किए होंगे और आगे बढ़े होंगे। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में या उन बच्चों के बारे में यह बताइए। ये जो परीक्षा आपने पास करी, आगे तो उन्नति में आप चूंकि इस समय पे नौकरी पा रहे हैं तो आगे चल के बहुत आगे जाएंगे ना, ये शुभकामनाएं हमारी भी हैं और आप जाएंगे जरूर। थोड़ी सी बातें मैं उन बच्चों के लिए जानना चाहता हूं। आप बताएंगे कि आपने ये यात्रा कैसे शुरू की। आप अंकुर, आप शुरू करिए। आप 2 मिनट के लिए ऐसे बताइए कि कैसे यात्रा रही। अच्छा, शैलेश बताएंगे। शैलेश, बच्चे बताओ कैसे मतलब ये जीवन की यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते सफलता तक ले गए और क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए। सर पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम लोग आए यहाँ पहली बार संस्थान, पहले हमको पता भी नहीं था कि यहाँ गुंडा में संस्थान है, चलता है जो ना, इसके बारे में पता था कि ये क्या है, ये कंपटीशन क्या है। तो हम लोग ऐसे घर में, तो एक हमारे गांव में है एक लड़का था, आता था यहाँ पर जी। कोचिंग आता, आरपीएफ को बैच करता था शायद। अच्छा अच्छा, ठीक। तो इससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो एक दिन चलो कोचिंग घूमने चलते हैं। उनका चलो ठीक है चलेंगे। तो एक दिन आए तो गौरव सर पढ़ा रहे थे सर, एसएससी के बैच में थे। तो हम लोगों को तब कुछ पता नहीं था, पर हाँ एसएससी के लिए हम लोगों ने मतलब एसएससी वाले बैच में हम लोग बैठ गए। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो आशुतोष सर पढ़ा रहे थे मैथ उतनी समय। तो मैथ में शायद समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे, तो उसमें गुणा ही भाग था। तो गुणा भाग जल्दी जल्दी करके बता रहे, तो लग रहा था हाँ हाँ ये तो एकदम आसान है, ये आ जाएगा एकदम से। तो फिर धीरे धीरे फिर उसमें मन लगने लगा। फिर वहाँ बैच इधर उधर हुआ, फिर थोड़ा बंद हुआ, फिर चालू हुआ। उसके बाद फिर कुछ सर दिक्कत हो गई कि जैसे सर वैकेंसीज हम लोगों के लिए नहीं थी, हम लोग अंडर एज थे, दौर था। अच्छा, आयु भी कम थी आपकी। जी जी जी, ठीक है ठीक। तो उतनी समय 2018 में पहले तो वहाँ बसड्डा में कोचिंग चलती थी। हाँ, तो जब यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो गौरव सर नीचे बैठे थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि किस चीज़ के लिए तैयारी करने आए हैं। तो हमने कहा टीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो उतनी समय मेरा पहला फॉर्म वही था लगभग। तो कहे ठीक है टीसी में नहीं होगा पर ग्रुप डी में हो जाएगा, पढ़ो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम कहे सर किस में बैठे, ऊपर वाले बैच में बैठो जाके। तो वहीं पर सर शुरू किए। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि वो रेलवे की परीक्षा भी थी, वो पोस्टपोन होती गई। अगस्त में पेपर था, फिर धीरे धीरे पोस्टपोन हो गई। फिर 2018-19 बैच वालों का शायद था, 18-19 का था, वो यूपी कांस्टेबल की थी। तो उन लोगों का एक दिन सम्मान समारोह था नीचे।
अच्छा। हाँ, सम्मान समारोह किया गया था, तो वो सब लोग आए थे। तो हम लोगों की क्लास में ही पढ़ते थे, तो ऐसे ही थे, हम लोगों की ही तरह थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ इतना तेज थे कि पता चले एलियन टाइप के हैं, तो हाँ। ऐसा ही थे। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग भी इसी तरह हैं तो हो आज नहीं जाएगा। तो कल चयन होगा। हाँ, तो तब यूपी पुलिस की जब पेपर देखते तो लगता था अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये तो। अच्छा, अच्छा। केवल मैथ में बताया, रीजनिंग मैथ में, और जीएस कुछ नहीं आता था, पता भी नहीं था जीएस पढ़ना भी होता है। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो केवल मैथ रीजनिंग में शायद टोटल लगभग 75 76 57 37 57 क्वेश्चन शायद आते हैं उसके, रीजनिंग के साथ आते हैं, उस रीजनिंग के यूपी पुलिस में। मैथ रीजनिंग मिला हाँ, मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 70-75 क्वेश्चन हो ठीक जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग सोचे कि बस इसी से तो काम चल जाएगा, 180-83 में थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ के। फिर बाद में पता नहीं सर कंपटीशन थोड़ा है। अच्छा, मतलब आप बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि एक विषय को छोड़ना नहीं है, मतलब हाँ। उसे भी पढ़ना है। नहीं, पढ़ना तो सबको पड़ेगा सर, अब तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा बहुत मान लीजिए चल भी जाता था, अब तो इतना मतलब यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है कि कोई मटेरियल से पीछे नहीं हट पाएगा। सरल नहीं है हाँ, उतना जितना अब बच्चे पहले सोच रहे से हैं। बहुत कंपटीशन टफ हो गया, क्योंकि सर यूट्यूब पे क्या है कि जो टीचर से मतलब अच्छे से अच्छे टीचर होते थे, जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। वो लोग कंटेंट की कमी अब कहीं भी नहीं रही है। कंटेंट तो सब पीडीएफ पे जो पैसे का कंटेंट मिलता है वो ब्लैक तरीके से टेलीग्राम में मिल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उपलब्ध है। मतलब अगर बच्चा सही ट्रैक पे और समझ करके थोड़ी अच्छी कंपटीशन के हिसाब से जी। पढ़े तो काम हो सकता है। जी। अभिषेक, बच्चे आपका नजरिया क्या रहा, मतलब पढ़ाई को लेकर के? और इस दौरान अच्छा समस्याएं भी जीवन में तो आई होंगी कई हाँ बार, सर, पैसे ऐसा की सबसे बड़ी समस्या सर आती ऐसे होगी। घर की परिस्थितियां भी मायने रखती हैं इसमें, हाँ। सफलता में सर। कभी कभी सर देखते हैं कि मतलब कितने अच्छे बाइक से घूम रहे हैं या अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ये सब भी सर मायने रखता है। हम भी सोचते थे कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे। वो आप सोचते थे ऐसा करना हाँ है? सर, वहाँ तक पहुंचेंगे कभी तो हम भी ऐसा करेंगे सर। बहुत बढ़िया। अभी तो आप योग्य हो गए हैं, आगे चल के प्रभु हाँ करेंगे सर, तो अब आगे सर जैसे ड्यूटी करेंगे उसके बाद देखेंगे कैसे क्या परिस्थितियाँ रहती हैं। अभी जिम्मेदारियाँ सर भी बहुत है, अरे ठीक है, ठीक उसको है। सर पहले देखेंगे। बाकी बहुत बहुत बढ़िया। अंकुर, बच्चे क्या कहना चाहोगे? जैसे सफलता हुई, कुछ समस्याएं भी जीवन में रही होंगी और धीरे धीरे आप आगे बढ़े और आज उन्नति मिली है। आगे चल के निश्चित तौर पर और भी अपेक्षाएं होंगी, आगे बढ़ोगे ना, क्योंकि होनहार बिरवान के हो चीखने पर और बेहतर व्यक्ति हो और इरादे बढ़िया हैं तो मुझे लगता है आगे बढ़ते ही चले जाओगे। तो क्या आपका नजरिया है? सर जब हम शुरू में इंटर पास हुए सर, तो फिर हम सर आए कोचिंग सर। पहले पॉलिटेक्निक करना चाहते थे सर, फिर उसके अच्छा। बाद नहीं गए, पैसा वैसा ले लिए थे, नहीं गए सर। कुंडा आए कोचिंग के लिए सर जी, फिर इंट्रोडक्शन लिया सर, गौरव सर थे। हाँ। फिर उसके बाद सर फिर 2 महीने आए ही नहीं कोचिंग। ठीक फिर है। 2 महीने बाद फिर सर एक दिन आए, कुंडा में रूम लिया सर जी, पूरा दिन सर जी ऊब के एकदम सर जी खिचड़ी खा के मतलब रोते हुए घर भाग गए। उसी दिन वापस चले हाँ गए? सर, उसी दिन वापस चले गए सर ठीक। जी, 1 सेकंड नहीं रहे। फिर उसके हाँ। बाद सर आए 5-6 दिन बाद सर कोचिंग आए। हम्म। फिर सर कोचिंग आते आते धीरे धीरे सर केवल मैथ रीजनिंग पढ़ते सर, जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ते। सोचते सर अभी तो मेरी एज नहीं हुई थी, तब मेरी सर एज 16 साल थी। सोचते सर अब की साल मैथ रीजनिंग पढ़ लेंगे, फिर जीएस अगले साल पढ़ेंगे। सर ऐसे मैथ रीजनिंग केवल पढ़ते सर, जीएस नहीं पढ़ते बिल्कुल। जबकि ऐसा करना नहीं जी, चाहिए। बल्कि ऐसा करना नहीं चाहिए सर जी, बहुत दिक्कत हुई सर, एज होती है तो सर जी करते थे सर, पढ़ते थे। उसके बाद सर केवल फिर बाद में सर लॉकडाउन लग गया सर, उसमें सर पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोग रूम पे रह करके फिर खूब मेहनत लॉकडाउन किए के बाद सर फिर हमने रूम लिया, फिर सर जी फिर जीएस केवल पढ़ रहे थे सर। मैथ रीजनिंग को बस रिवीजन, जीएस पढ़ रहे थे। फिर सर हम लोग तैयारी सर लेखपाल करना चाहते थे, पर सर जी जीडी आ गया बीच में। अच्छा। फिर हम कहे सर जी लेखपाल पता नहीं कब आएगा। फिर उसके बाद हमने जीडी की तैयारी सर शुरू कर दी। फिर सर जीडी का पेपर हुआ सर, मन लगा के दिया हाँ और सर पेपर दिया। फिर उसके बाद पेपर में हो गया सर। फिर उसके बाद फिर सर फिजिकल की तैयारी किया सर। बहुत डरते थे सर फिजिकल के लिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा सर। 5 दिन में 1 दिन रेस मार पाते थे, एक अच्छा। हफ्ते में जाते, 1 दिन 5 किलोमीटर मार पाते, पूरा दिन नहीं मार पाते थे सर। सोचते थे कैसे निकलेगा, बहुत डर सर था। पर सर वहाँ गए सर, निकल गया अच्छे तरीके से। पूरा बेस्ट दिया आपने हाँ, अपने सर। हिसाब से। अच्छा, आप तीनों दोस्त जो हैं, मतलब तीनों लोग जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से हैं जी। और मैं मतलब जितना जानता हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी, बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि एक चीज तो तय है कि सफलता किसी जगह या शहर, बड़े शहर का तो मोहताज नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े जगह जाएंगे तो हमको सफलता नहीं सर, मिलेगी, ऐसा हमारे ढेर नहीं। सारे दोस्त सर इलाहाबाद में हैं सर, उनका भी नहीं हुआ, मेरा हो गया। हाँ, तो सफलता किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं है और बच्चे आपके सामने प्रमाण हैं। जो भी इनके गांव के हैं, इनके गांव के लोग अब ये समझेंगे कि यहाँ से पढ़ा जा सकता है। बस सर। और देखिए, मार्गदर्शन एक एक व्यक्ति का जीवन में जो भी आपको सिखाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और मैं फिर कहता हूं कि संस्थान अथवा अध्यापक आपके मार्गदर्शक हैं, आपको वो एक सड़क पे लाके खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस सड़क पे कितनी तेज और कितना अस्थायी होकर दौड़ना है ना, ये आपके ऊपर होगा। मैं थोड़ी बातें मैंने जो ऑब्जर्व किया, जैसे मैं बच्चों से बहुत कम मिलता था, लेकिन हमारी जब कभी भी मुलाकात होती थी ना, तो एक चीज़, ये बच्चे या तो कहीं जा रहे होते थे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, या तो कहीं पे टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे होते थे। उससे ज़्यादा मैं जब कभी इनसे, मैं कभी कभी रुक करके, हो सकता है कभी बैडमिंटन भी मैंने खेला है हम लोग के साथ, तो जब भी इनसे बात होती थी ना, तो इनका बड़ा करियर ओरिएंटेड ही बात होती थी। ये बच्चे हमेशा ये कहते थे, सर ये वाली परीक्षा है, इतना पढ़ लिया है, ये वाला कंप्लीट करना है और ऐसे आगे बढ़ना है। तो इन्होंने सर बहुत मेहनत करी है, मुझे लगता है कि ये बच्चे, इनकी सफलता, आप क्या कहना चाहेंगे कि सफलता? सबसे पहले तो आप तीनों लोगों को बहुत सारी बधाई। धन्यवाद सर। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपने आप में आज के समय में तो एक चैलेंजिंग पॉइंट है। कला बिल्कुल आर्ट है और चैलेंज है, एक कला है। पढ़ना सबको आता है, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाना और उसके बाद उसको सिलेक्शन में बदलना इज़ अ बिग टास्क। तो मैं, जैसा कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो मैं इन तीनों से यही पूछना चाहूँगा कि मैथ्स को कैसे हैंडल किया, क्योंकि अभी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब की बार आधे घंटे लेस कर दिए हैं जीडी के एग्जाम में अगर देखा जाए तो, और 20 क्वेश्चंस माइनस कर दिए। हाँ। तो अभी तक 25-25 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटे का समय था, लेकिन अब 1 घंटे का समय हो गया है और वो सारे 5-5 क्वेश्चन हटा के 80 क्वेश्चन पे ला दिए। अच्छा, फाइन। तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो मैथ्स को आपने कैसे हैंडल किया? मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी बता सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी मैथ्स को और रीजनिंग को लेकर के? मैथ्स के लिए सर, मैथ के लिए बताएं तो सर, हम जीडी के लिए मैथ लगा ही नहीं थे। जनवरी में उसका था एनटीपीसी का फर्स्ट, सीबीटी फर्स्ट का पेपर था, उसी समय लगाया था। उसके बाद जीडी के लिए जब मॉक टेस्ट देते थे तो ठीक ठाक स्कोर आया था, कभी 25, कभी 24, कभी 23, 22, 21 जो भी आ जाता था, पर 20 के ऊपर ही रहता था। तो मैथ के लिए कभी लगाए नहीं। एनटीपीसी का मैथ लगा लिया था तो फिर पर ये है कि सर वहाँ पर मैथ में थोड़ा दिक्कत भी हुई थी, क्योंकि मेरा 21 ही सही हुआ था। अच्छा, हाँ 21, 22 शायद सही था। आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स पे और काम करना चाहिए? पूरा सही हो सकता था, क्योंकि हमको लगा बाद में आके कुछ सवाल तो एकदम सर ये आसान थे, वो मान लिए थे कुछ दूसरी दूरी पर, उसको दूसरे लगा रहे तो फिर घर आते ही तुरंत समझ में आया कि गलत कर दिया उसको, एक दो ऐसे गलत हो गया। पर ये जो कहे सर कि जिससे टाइम कम हो गया है, जो सर जी क्या है कि स्मार्टली करता है उसके लिए पेपर अब आसान हो गया है, और जो स्मार्टली नहीं कर पाता है उसके लिए पेपर अब कठिन हो गया है। टाइम मैनेजमेंट मेन मैटर करेगा। सर ये क्या है कि 25 सवाल जो आता है वो 25 करने के लिए नहीं आता, या 20 सवाल जो आएंगे वो सब करने के लिए 2-4 उसमें छोड़ना रहता है, तुरंत छोड़ दो, बाद में भी अगर समय मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा तो है नहीं 100 में 100 लाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। हाँ, तो वही सर क्या है कि ना उसको पता करना पड़ता है किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना। क्या होता है कभी कभी सर कोई सवाल कर रहे हैं, मतलब कर रहे होते हैं तो नहीं आता तो बहुत दिक्कत होने लगती है। अरे यार ये ईगो पे ले लिया तो समय चला जाता है, वहाँ समय बर्बाद हो जाता है। मतलब समय बचाने के लिए आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले पे समय देना है और किस पे स्किप कर देना है। हाँ, कोशिश ऐसे करना चाहिए सेक्शन वाइज में सर, जिसमें ज्यादा आता हो, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगने लगे, हाँ 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 ये तो बढ़िया जा रहा है। तो जिसको ज्यादा होता हो तो सेक्शन, तो उसी को पहले चालू कर दो। ये जरूरी नहीं मैथ, रीजनिंग, जीएस क्या करना है, इससे मतलब नहीं। सर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। मॉक टेस्ट देंगे तब टाइम मैनेजमेंट होगा। हाँ, मतलब आप सुन रहे हैं कि मतलब मॉक टेस्ट परीक्षा के लिए हमेशा जरूरी है। 30% समय कम हुआ है और सर 20% क्वेश्चन कम हुआ है। सर टाइम की तो डेटा के हिसाब से आप देख लीजिए कि 33% समय और 20% प्रश्न कम हुए हैं। मतलब यहाँ एफिशिएंसी बहुत मायने रखेगी और साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा। सर क्वेश्चन का चयन अच्छा होना चाहिए कि सर मुझे कौन सा करना है, कौन सा कम समय में हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, उसे छोड़ना है। सर बाद में करना अगर समय मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं करना है। क्योंकि सर मैथ में अगर उलझ गए सर एक आध क्वेश्चन में, तो माइंड से डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप अच्छा पेपर सर बेकार हो जाएगा। जब सर पहली बार किए थे मैथ, मतलब मेरा लगभग हम सारे क्वेश्चन लगभग कुछ नहीं तो 4 से 5 बार देखे थे पेपर में, तो भी मेरे पास लगभग 8-10 मिनट बच गया था लास्ट में। जीडी पेपर कर रहे थे तो हम सभी दोस्तों से फोन करके पूछ रहे थे जब पेपर हो रहा था, तो सब कह रहे थे टाइम कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, पेपर बहुत अच्छा आपके लिए समय बच गया। तो हम सोचे कि ऐसा करें कि टाइम का दिक्कत ना हो, तो बहुत तेज किए थे सर। लगभग मान लीजिए 58 मिनट मेरा पहली बार हो गया था, पहली बार वाला। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे और सारा पेपर हमने एक बार देख लिया था। वो दूसरी बार करना था तो फिर अच्छे क्वेश्चन छूट भी गए थे सर। जैसे रीजनिंग थोड़ा अच्छी आ रही, हल्की आ रही थी बिल्कुल, तो 19 क्वेश्चन एक बार में हो गया था, 18-19 क्वेश्चन। और सर जीएस तो अच्छा हो गया था, 18 क्वेश्चन मेरा सही हो गया था जीएस में।
और मैथ में शायद पहली बार में सर क्या है ना कि उसमें मैथ में कुछ आसान है, जैसे 7,000 का कुछ में 20% ऐसे पूछ लिया, कुछ जैसे 5-6 क्वेश्चन एकदम आसान आते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, तो उसको थोड़ा जल्दी लिख करके हटा देना है। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछूंगा बच्चों आपसे कि जैसे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं रूटीन बनाने के चक्कर में ना, तो क्या रूटीन बना के पढ़ाई करी या मतलब नहीं सर, सर, सबकी रूटीन सर, तो जब अलग मन करे तब अपने करना हिसाब से चाहिए सर सर। सेट कर। जब मन करे? हाँ, तब कीजिए। कोई ऐसा नहीं कि रूटीन फॉलो करना नहीं, चाहिए? सारे रूटीन कभी नहीं फॉलो करते सर, आप रोज बनाते हैं, रोज सर गड़बड़ होता है, वो उसी दिन गड़बड़ हो जाता है। सर वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चल सर ये कई बार हुआ है, बच्चे पूछते रहते हैं। रूटीन व्यक्ति के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से बदलता रहता है। रूटीन से क्या है ना कि आपका वीक पॉइंट क्या है सर, आप 8 से 10 घंटे निकालिए, चाहे कहीं से भी निकालिए। चाहे बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर बच्चे का आईक्यू अलग है, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइम। हाँ, मतलब सर, समय कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में ज्यादा पढ़ता है। हमारा ये था कि रात में हम नहीं पढ़ पाते, सुबह से अपना सारा दिन पढ़ो, शाम को खा पी के 10 बजे तक अपना पढ़ो। सबकी स्ट्रेटेजी और अलग सुबह है। 5 बजे तक टाइम टेबल डज नॉट मैटर कि हाँ, जी, जरूरी है सर कि टाइम टेबल कभी पूरा नहीं होता सर जी, दिन- किसी का टाइम टेबल पूरा नहीं होता सर। बनाते रोज हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बिगड़ फिर जाता है। बनाते हैं। हाँ सर, फिर दूसरा बनाना पड़ता है। हाँ सर, टाइम टेबल का नहीं हो पाता है। हाँ, ठीक है। बहुत आपने सुना, देखिए चयन सफलता के लिए अगर कहा जाए, सबसे ज़रूरी जो अभी हम लोग की बातचीत से बातें निकली हैं वो ये है कि एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार काम करना होगा। दूसरी बात, सही रास्ते पे ही करते रहना होगा, भटक करके बातें नहीं हो पाएंगी, देर लगेगी। तीसरी बात यह है कि आपका मन जब तक करे पढ़िए, एक निश्चित टाइम तो जरूर श्योर करिए कि इतना समय देना ही है लक्ष्य के अकॉर्डिंग। कंपटीशन ज़्यादा है तो जैसा शैलेश अंकुर ने कहा भी कि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए एफर्ट तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सर एज में भी छूट दी गई ना। हाँ, इस बार तो एज में भी छूट है ना, Yes, sir. कंपटीशन और ज़्यादा बना हुआ है। तो मतलब अगर आप सही पाथ पे काम करते रहते हैं तो एक दिन सफलता आपकी हो जाती है। इन बच्चों ने प्रूव किया है, कहीं ऐसा नहीं रहा कि बहुत विदेश में गए पढ़े। यहाँ कुंडा के ही जितने अध्यापक हैं, विजय सर का भी बड़ा अच्छा योगदान इसमें रहा, उन्होंने बच्चों को बहुत गाइड किया। मैं इतनी ही बात कहूँगा कि निर्देशन, बच्चे जितने भी होते हैं वो अपनी अपनी इस यात्रा में ना कई एक अध्यापकों और कई एक व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, और जिससे भी वो प्रभावित होते हैं ना, वो उनके कृतज्ञ बने रहें, ये छात्र जीवन होना है। और इनका व्यवहार अच्छा रहा, हमेशा पढ़ाई करते रहे। और आज हम जो अध्यापकों की खुशी होती है ना, जितने भी अध्यापक इनको पढ़ाते हैं, हम आप पढ़ाते हैं, एक खुशी होती है जब इनका चयन होता है तो हम लोग को अति प्रसन्नता होती है। और सच में एक समय जब मैं यहाँ वापस आया था, मतलब 2011 की बात है, और संस्थान की नींव डाली, तो हमारे मन में यही था कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे यहाँ का बच्चा इलाहाबाद ना जाए, या उसे ये पता लगे कि मतलब यहाँ पे भी रह के तैयारी हो सकती है। तो मामला शहर का नहीं है बच्चों, मामला सारा इस बात का है आप कितने सीरियस हो और आप लगे हुए हो कि नहीं। तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं? सर, जो शहर की बात आप कह रहे थे, शहर में क्या है कि जैसे अभी हम लोगों का क्या बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहता है, तो ज्यादा मतलब जैसे लगभग 80 या 99% लड़के के ज्यादा मतलब कुछ देखे नहीं रहते, मतलब थोड़ा सा अलग समाज नहीं देखे रहते। तो क्या है ना, वो जाते हैं इलाहाबाद वगैरह, तो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे साथ इंटर में बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे थे हम, पर आज ऐसे ही है, मतलब चकाचौंध में वहाँ पे फंस जाते हैं। जी, वो भटक, वहाँ सबसे ज्यादा भटका। जो कहता है कि बाहर मतलब आपको छोटी तैयारी करनी, जो यहाँ अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप घर से ज्यादा सही पड़ता है सर। क्योंकि भटकाव क्या है कि बाहर ज्यादा अगर आप डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं तो लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर जितने लग जाते हैं बच्चे, सर मतलब कितना भी कम लें तो 4-5 महीने तो आपको रिकवर होने में लग जाते हैं। पर वो जो 4-5 महीने बर्बाद होता है, वो 4-5 महीने आगे का भी ले लेता है। वो 2-3 साल के लिए अगर आप 1 साल बाद छूटे हैं तो आपको कम से कम 1 साल और लगेगा सेट होने में। तो यहाँ गांव में क्या है, थोड़ा सा या कुंडा में थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, तो सर जहाँ अवेलेबल है जब, तो बाहर क्या जाना सर, स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी हो जाती है बाहर। बिल्कुल ये सबसे भी सहमत है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये कहावत बिल्कुल गलत है कि सफल होना है तो किसी शहर को ढूंढना पड़ेगा ना, ये बिल्कुल गलत है। अब तो सर ऑनलाइन के जमाने में तो फिर तो बिल्कुल ही अब तो गलत सब हो कुछ गया है। हाँ फिंगर टिप पे अवेलेबल है। चलिए बच्चों, आप शेखपुर से बिलोंग करते हैं जी। और अपनी प्राथमिक शिक्षा आप तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज से करे हुए हैं। आप लखपेड़ा से बिलोंग करते हैं और वहीं पे इंटर कॉलेज, जी सर। क्या नाम है जी? छत्रधारी इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं आप। बलभद्र इंटर कॉलेज डीहा हाई स्कूल वहाँ से, और हाई इंटर स्कूल और इंटर तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज से किए हुए हैं। बैचमेट है सर हमारे। अच्छा, दोनों बैचमेट हैं। हम दोनों लोग मेरी तरफ से आप सभी को
बहुत सारी शुभकामना। आप जीवन में आगे जाओ बच्चों, जितना आप आगे जाओगे विश्वास करो मैं ये महसूस करूंगा कि कुंडा आगे जा रहा है। यस जी सर। हाँ, आपकी उन्नति में ये सब सहायक है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहते हो तो आज बस यही कहना चाहेंगे, इनके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये तो अभी एक पहला स्टेप है जिन्होंने कंप्लीट किया है। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी आपको मिलेंगे चांसेस, उनको बनाइए, तैयारी मत छोड़िएगा। मैं एक ही बात कहूंगा, तैयारी में सर हम पूरा हमेशा लगे रहिए, पूरा है प्रयास ना? करेंगे और सर आगे कि आपकी जाइए। उम्मीदों पर साथ खड़ा उतरेंगे। आज एक लड्डू खाया गया है, मुझे आशा है कि आगे भी हम हाँ, लड्डू की व्यवस्था लड्डू करते मिलते रहेंगे। रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।